अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आमतौर पर पार्टीशन के मुकदमों में समझा जाता है कि ये बहुत ही सादा और सिंपल सा दावा होता है, जिसमें एक पार्टी दावा दायर करती है और दूसरी तरफ से फ्री कैन आकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी ये इसमें हिस्सेदार है, तो लिहाजा इसको तकसीम कर दिया जाए, और उसके बाद जो है वो तकसीम का दावा डिग्री हो जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, स्पेशली उस पार्टी की तरफ से जो कि जायदाद के कब्ज़े में हो। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2020 YLR पेज 1294, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। और इसमें भी इंतहाई हैरान कुन किस्म का जो लिटिगेशन है, और लोग किस किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टियों को हथियाने के लिए। कि एक इस मुकदमा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक औरत थी जिसके नाम पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। वो इशूलेस फोत हो गई, यानी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके लीगल एयर्स में एक उसका खामन था और एक उसका भाई था, और जो भाई था उसके पास उस जायदाद का कब्जा था। वो जो औरत जिसकी डेथ हुई थी वो पर्दा नशीन लेडी थी, और कब्जा चूँकि भाई के पास था, वो प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा था। और प्रॉपर्टी भी कमर्शियल थी, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। तो बाद में भाई का और उस औरत के खामद का, यानी कि उस शख्स का अपने बहनोई के साथ झगड़ा हो गया, और उसी झगड़े की वजह से उसी ने, भाई ने ही प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए दावा दायर कर दिया। अब दावा चलता रहा, 1 साल 1.5 साल अरसा तक वो दावा चलता रहा। और उसमें जो औरत का खामंद आया, उसने एडमिट किया कि हम ही लीगल एयर्स हैं और ये प्रॉपर्टी इसके तसर्रुफ़ में है, इसके इस्तेमाल में है, और इसकी पार्टीशन किए जाने पे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। 1.5 साल बाद एक एप्लीकेशन आती है, 110 की एप्लीकेशन कहते हैं उसको, जिसमें कोई भी फ़रीक मुकदमा में, दावा में अपने आप को शामिल मुकदमा करने के लिए दरख्वास्त देता है, उसको 110 की एप्लीकेशन कहते हैं। वो एक एप्लीकेशन आती है एक अनजान शख्स की तरफ से, और उस एप्लीकेशन में वो शख्स कहता है कि जो औरत फोत हुई है, मैं उसका एक लंबे अरसे तक मुलाजम रहा हूँ और मैंने उनकी बहुत खिदमत की थी, और इस खिदमत के इवज़ में वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे हिबा करके चली गई हैं। अब ये बड़ी अचानक ही एक शख्स आता है, और पता ही नहीं कि उसका उस मरने वाले के साथ ताल्लुक़ भी था या नहीं। अब वो पर्दा नशीन लेडी थी, ये कहता है मैंने उसकी खिदमत की थी। खैर, बहरहाल उस औरत के खामद ने उस एप्लीकेशन को कंटेस्ट किया। जब उस एप्लीकेशन को कंटेस्ट किया गया, तो दूसरी तरफ से भाई ने उस एप्लीकेशन को समहाउ सपोर्ट किया। उसका कहना ये था कि इस शख्स को हिबा हुआ था, लेकिन वो पैसे दे दिए थे और बाद में प्रॉपर्टी ले ली गई थी, यानी कि मामले को कंफ्यूज कर दिया ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ें और मामला डिले का शिकार हो जाए। और सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं, बल्कि उसने एक दावा भी दायर कर रखा था कि जिसमें उसने एक फ़ेक सा स्टैम्प पेपर और उस पे उसने हिबानामा लिख कर उसने उसकी डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट में दावा दायर किया कि मुझे इसका पोजेसन से इन्होंने मुझे निकाल दिया है, प्रॉपर्टी का मुझे पोजेसन छीन लिया है मुझसे, ये पोजेसन मुझे दिलवाया जाए। अब वो जो 110 की एप्लीकेशन थी, बनता तो ये था कि भाई भी कहता भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पर्दा नशीन औरत थी, और उसका खामन कह रहा है कि मैं उसके साथ रहा हूँ मरते दम तक, मैंने इस शख्स को आज तक नहीं देखा, तो ये कहाँ से आ गया। और जो भाई है वो मशकूक सी स्टेटमेंट दे रहा है। बहरहाल उसकी वो एप्लीकेशन खारिज होगी। उस फैसला के अगेंस्ट उसने अपील दायर की, अपील भी खारिज होगी। उसके बाद वो हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जहाँ पर दावा हुआ है पार्टीशन का, पार्टीशन के दावे में भाई ने ऐसी कोई बात भी बयान नहीं की, और रिटन स्टेटमेंट में खामद ने भी ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं की। 1.5 साल दावा चलता रहा है। उसके बाद जब 110 की एप्लीकेशन आती है, उसके जवाब में इन्होंने टोटली एक नई स्टोरी जो है वो बयान कर दी है, जो कि इटसेल्फ डाउटफुल है। लेकिन हाई कोर्ट आम तौर पर मुकदमात के जिस मुकदमे में फ़ैसला हुआ हो सिर्फ उस हद तक रहती हैं, ताकि दूसरा मुकदमा जो है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब उसका हिबा के हवाले से चूँकि दावा पेंडिंग था, इसलिए उन्होंने हिबे के हवाले से किसी किस्म की कोई भी फाइंडिंग नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एक सिंपल स्टैम्प पेपर लगता है, जिसका फ़ैसला इसके अपने दावे में होगा, वहाँ पर ये अपनी एविडेंस लेकर आए, वहाँ पर ये साबित करे कि ये इसको हिबा हुआ था, किसकी मौजूदगी में हुआ था,
اور اس کو پوزیشن ڈیلیور ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور اس کو ہبہ کرنے کی وجہ کیا تھی، تو یہ چیزیں یہ ثابت کرے گا. تو جب یہ چیزیں ثابت کر لے گا تو پھر یہ پوزیشن بھی لے لے گا. ادروائز پارٹیشن کے دعوے میں اس کا فریق بننا ضروری نہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی کا مالک ہی نہیں ہے، اور پراپرٹی کا مالک نہیں ہے تو اس کو شیئر بھی نہیں مل سکتا. پہلے یہ اپنے آپ کو مالک ڈکلیئر کروائے، جو اس کا دعویٰ پینڈنگ ہے اس میں فیصلہ کروائے. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر پارٹیشن کے دعوے میں لوگ بدنیتی پر اس طرح کی اوٹ پٹانگ درخواستیں بھی جو ہے وہ فائل کروا دیتے ہیں، تاکہ جو معاملہ ہے وہ لٹک جائے اور وہ پراپرٹی کو جتنا زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں وہ کر لیں. جیسا کہ اس کیس میں ہوا کہ جو خاوند تھا اس نے تو اسٹریٹ فارورڈ ہی کہہ دیا کہ یہ شخص اور جو میرا بردر ان لا ہے وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ صرف پراپرٹی کو ہتھیانے کی ایک سازش ہے، اور یہ اس کا فرنٹ مین ہے. یہ اس کے بہاف پر اپلیکیشن دے رہا ہے تاکہ اس کو ڈیلے کیا جائے. پھر یہ وہاں پر ہبہ کے دعوے میں جا کر جب مشکوک سی سٹیٹمنٹ دے گا تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ اپنے اس فرنٹ مین کو دلوائے گا تاکہ مجھے اس پراپرٹی سے محروم کیا جائے. تو کورٹ نے بھی یہی چیزیں دیکھیں کہ ایک تو وہ اسٹیمپ پیپر بالکل سمپل ہے، دوسرا یہ کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ پردہ نشین لیڈی تھی، خامد بتا رہا ہے کہ وہ پردہ نشین لیڈی تھی. خامد جو ہے وہ اس عورت کی فوتیدگی تک اس کے پاس رہا ہے اور اس شخص کو اس نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ تیسرا انہوں نے کہا کہ دعوے میں بھائی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو پھر اب یہ درخواست کے جواب میں اس نے اپنا سٹانس ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیوں دیا ہے؟ چوتھا یہ کہ اگر اس کا جو دعویٰ پینڈنگ ہے اس میں وہ اپنی ایویڈنس دے، اگر وہاں پر وہ مالک ڈکلیئر ہو گیا تو پھر وہ اپنا اس پراپرٹی میں سے شیئر کے لیے دعویٰ کر دے، یا اگر تب تک یہ پینڈنگ ہوا تو یہاں اپلیکیشن دے دے، لیکن اس دعوے میں یہ ابھی فریق نہیں بن سکتے. تو دھیان رکھیں کہ پارٹیشن کا دعویٰ بھی سمپل نہیں ہوتا. کوئی بھی پارٹی اس طرح کی بھی درخواست دے سکتی ہے، تو اس کو رجسٹ کرے اور اس کو ڈسمس کروائیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار نہ ہو. تھینک یو.